दुनिया में किसी का भी ये लक्ष्य नहीं है कि मुझे अब घर जाना है। आप देखो, जब हम ज्ञान की बात करते हैं, ज्ञान सागर बाबा हमें ज्ञान देते हैं। अब ज्ञान क्या है? तो ज्ञान माना 3 बातें। पहले आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और फिर तीसरा ड्रामा का ज्ञान। बाबा हमें जब ज्ञान देते हैं तो ये तीनों चीज़ों का ज्ञान देते हैं। और जब बाबा हमें कहते हैं तुम्हें ज्ञान स्वरूप होकर चलना है, तो जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो हमें इन तीनों बातों का ज्ञान रखकर आत्मा, पिता बाबा और ड्रामा का ज्ञान बुद्धि में रखकर उस आधार से कर्म करना होता है। अगर आप इसे थोड़ा मैथमेटिक्स के हिसाब से समझें तो जैसे एक ट्रायंगल है, ये 3 बातें, और ज्ञान स्वरूप होना माना उस ट्रायंगल के बीचों बीच जो पॉइंट है उस पर स्थित होना, जहाँ ये तीनों बातें, मैं कौन हूँ, मेरा पिता कौन है और ड्रामा का ज्ञान, तीनों हमारी स्मृति में इक्वली हो जब हम कर्म कर रहे हैं। अब क्या है कि हम जिस रावण के राज्य में रहते हैं, तो रावण राज्य में हम स्व को, पिता को और ड्रामा को, तीनों को भूल जाते हैं। और रावण राज्य में जब हम कर्म करते हैं तो किस आधार से कर्म करते हैं? एक ही आधार है, मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे क्या मन करता है, मन मत, है ना। और बाबा हमें बताते हैं कि क्योंकि राज्य रावण का है तो मन मत और माया की मत एक होती है। क्योंकि राज्य ही माया का है, तो जिसको हम मन मत समझते हैं वो वास्तव में रावण की मत है। और रावण की मत पर हम चलते रहते हैं और कहते रहते हैं ये हमारी मन मत है। क्योंकि जब हम रावण राज्य में 63 जन्मों से रहते हैं तो जो भी विकारों की मत स्थूल और सूक्ष्म हमारी बुद्धि में बैठती जाती है, क्योंकि चारों तरफ क्या है? विकारी मतें, विकारी रस्म रिवाज, विकारी चाल चलन, तो संग का रंग लगता जाता है। 63 जन्मों में हम माया के संग के रंग में आते आते ऐसे रंग जाते हैं कि हमें लगता है कि ये जो मुझे संकल्प आ रहे हैं, ये जो मुझे फीलिंग्स आ रही हैं, ये जो मुझे करने या ना करने का मन कर रहा है, ये सब मेरी अपनी मत है ना। मनुष्य कहता है ये मैं करना चाहता हूँ, ये मैं नहीं करना चाहता। क्योंकि माया की मत ऐसी बुद्धि में बैठती है कि हमें मन मत और माया की मत में अंतर ही समझ में नहीं आता। और फिर जब बाबा आते हैं तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें सरेंडर बुद्धि होना है, तुम्हें बाबा की मत पर चलना है और तुम्हें ड्रामा को समझ कर चलना है। तुम्हें बाबा को भी सरेंडर करना है, ड्रामा को भी सरेंडर करना है। बाबा कहते हैं ना, कोई सीन ड्रामा में है और वो हो गई
तो उस पर एक भी संकल्प नहीं चलाना, क्या क्यों का दे अभिमान नहीं रखना। ड्रामा को भी सरेंडर करना पड़ता है कि जो है सो है। एक्सेप्टेंस के लिए सरेंडर चाहिए। तो बाबा हमें कहते हैं तुम्हें सरेंडर करना है, तुम्हें श्रीमत को जो बाबा कहते हैं, जैसा कहते हैं वैसा करना है। और ड्रामा की जो सीन है उसको जो है जैसी है वैसा एक्सेप्ट करना है। अब उसमें क्या होता है कि 63 जन्म देह अभिमान का संस्कार है। देह अभिमान मीन्स अभिमान मेरी मान है ना, मैं ना मानो तुम मेरी मानो अभिमान कहता है मैं जो कहता हूँ वो तुम करो। किसी की मानना, किसी की सुनना, किसी को एक्सेप्ट करना देह अभिमान को एक्सेप्ट नहीं होता। अब क्या होता, जब बाबा भी आते हैं तो बाबा की श्रीमत पर चलने में भी जो अंदर विकार है वो तंग करते हैं, और ड्रामा को भी समझने और ड्रामा को स्वीकार करने में भी हमारा देह अभिमान को ठेस पहुंचती है, क्योंकि हमें तो सब कुछ अपनी मर्जी से करना है ना। मुझे अच्छा लगा तो मैं करूं, मेरा मन किया तो मैं करूं, ड्रामा अनुसार करो, बाबा की मर्जी से करो, वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता। तो क्या है, ये हमारी स्थिति होती है जब बाबा आते हैं। अब आप देखो कि बाबा हमें ये थोड़ी कहते हैं कि मोह मत रखो, है ना। बाबा कहते हैं मुझसे मोह रखो, है ना। बाबा कहते हैं मुझसे मोह रखो सर्व संबंधों का सुख मुझसे लो। लेकिन हम कहेंगे नहीं, मुझे, है ना, जो दुख देने वाला है, पतित बनाने वाला है, उससे ही मोह रखना है। तो ये जो मन मत में नुकसान होता है, माया की मत पर चलकर नुकसान होता है, लेकिन उस नुकसान को हम कहेंगे ये नुकसान हुआ ना तो लेकिन मेरी मर्जी से हुआ, है ना। मुझे एक बार एक भाई कहता था अपनी मर्जी से कुएं में भी कूद जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई दूसरा अगर खरोंच भी डाल दे तो बहुत गुस्सा आता है तो अब आप देखो कि ड्रामा अनुसार अगर किसी और से खरोंच आ गई तो फिर उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन अपनी मत से या माया की मत से, जिसको हम समझते हैं मेरी मर्जी है, कितना भी नुकसान करते चले जाएं तो उसमें ये नहीं समझेंगे कि ये नुकसान हुआ। तो ये माया इस प्रकार से हमें धोखा देती है। माया हमें इस भ्रम में रखती है कि हम जो कुछ कर रहे हैं, मैंने अपनी मर्जी की, चलो उसमें मेरी कोई उन्नति नहीं हुई, उसमें मुझे धोखा मिला, उसमें मैं पतित बना, कोई बात नहीं, लेकिन किसी और की मत पर चलकर उन्नति हो रही है वो भी नहीं करनी है क्योंकि वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो इस प्रकार की जब हम सीन में रहते हैं तब बाबा आकर हमें कहते हैं कि नहीं, तुम्हें दुनिया में देखो ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है कि फ्री विल है या बंधन है ना। हम बंधन में हैं या स्वतंत्र हैं। सब कुछ हमें किसी और की मर्जी से करना है या मन मर्जी से करना है। तो बाबा हमें कहते हैं कि तुम्हें फ्री विल है, कर्म तो तुम्हें करना है, लेकिन तुम पर बंधन है श्रीमत का और ड्रामा का, और उस बंधन में तुम्हें खुशी से बंधना चाहिए। बाबा की श्रीमत के बंधन में और ड्रामा का ज्ञान समझकर ड्रामा के ज्ञान के बंधन में बंधना, ये तुम्हें खुशी से करना चाहिए। आप देखो दुनिया में बंधन को सेलिब्रेट किया जाता है ना। अभी रक्षा बंधन आ रहा है
तो रक्षा बंधन को सेलिब्रेट करते हैं। दुनिया में कहते हैं पवित्र बंधन, रक्षा बंधन, प्यार का बंधन, ये शब्द कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो बंधन है ये सुखदायी है, और वो जो मनमत की स्वतंत्रता है वो दुखदायी है। लेकिन रावण राज्य में बंधन को बुरी चीज़ और स्वतंत्रता को बहुत अच्छी चीज़ कह दिया, है ना। लेकिन बाबा हमें समझाते हैं कि स्वतंत्र बनना है विकारों से, बाबा से स्वतंत्र नहीं बनना है और ड्रामा से स्वतंत्र बन नहीं सकते। लेकिन अगर हम इस बंधन में प्यार से नहीं बंधते तो क्या होता है, फिर इस बंधन तो है ही है, क्योंकि बाबा जब आते हैं तो सुनना पड़ता है, समझते हो? हाँ, सुनना पड़ता है, नहीं सुने तो भुगतना पड़ता है बाबा जब आते हैं तो सुनना पड़ता है, नहीं सुने तो भुगतना पड़ता है। ड्रामा की ना सुने तो पदभ्रष्ट हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो ड्रामा और बाबा का जो बंधन है वो तो है ही है, लेकिन अगर आप उस बंधन को स्वीकार नहीं करते तो उस बंधन को में प्यार से ना बंधने के कारण हमें कुछ ना कुछ उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है, जिसको बाबा कहते सजाएं भी खाएंगे और पदभ्रष्ट भी होगा। लेकिन माया कहती है ना, माया हर बात में हमें ऐसा ही कहती है, कोई बात नहीं सजाएं खाए लेकिन अपनी मर्जी से तो किया, है ना। तो माया इस प्रकार से हमें हमेशा छलती रहती है। मैं आपको बहुत छोटी सी एक बात बताती हूँ। मैं जब छोटी थी तो हम लोग एक हमारे, है ना, संबंध में एक हमारे माता थी, हम वहाँ जाते थे उनके घर। तो वो गांव में रहते थे और उस गांव में ज़्यादा लाइट की व्यवस्था नहीं होती थी। तो वो क्या करते थे, अपना सारा जो टाइम टेबल है वो सूर्य की लाइट के हिसाब से रखते थे, है ना। तो 6 बजे उनका सारा भोजन आदि ख़त्म हो जाएगा, भंडारा साफ़ हो जाएगा और वो अपना भोजन आदि करके सो जाएंगे। 7 साढ़े 7 बजे तक सो जाते थे और जैसे ही सूरज निकलता उठ जाते थे, है ना। तो आप देखो वो सिस्टम इतना अच्छा था कि प्रकृति का जो, क्योंकि ड्रामा का हिस्सा तो सब कुछ है ना, हद का ड्रामा के भी हिस्सा क्या है, ये सूर्य चांद। तो ये जो सूर्य चांद के साथ भी अगर तालमेल बिठाकर चलते थे तो उनको कोई स्लीपिंग पिल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, उनको कोई अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, और इतनी अच्छी सेहत, और वहाँ पर वायुमंडल भी ऐसा था कि बहुत अच्छा उठकर जैसे दौड़ लगाने जाते थे और बड़ा अच्छा वायुमंडल होता था। और भोजन भी फ्रिज आदि नहीं थे, फ्रेश खाते थे, सब कुछ फ्रेश बनता था, फ्रेश खाते थे। आजकल क्या है, फ्रिज आदि की वजह से सड़ा गला सब कुछ है ना, सब कुछ फ्रिज में रखा जाता है और फिर उसको 2 दिन 3 दिन 6 दिन जैसे भी खा रहे, डीप फ्रीज़र में रख रख के कितना महीनों महीनों खा रहे। तो आप देखो कि प्रकृति के साथ वो जो ड्रामा जो है, ड्रामा के साथ जब तालमेल, हद का ड्रामा भी, जो दिन रात का या मौसम का ड्रामा है, उस पर भी तालमेल बिठाते थे। अब सीज़न है ना, सीज़न बदलते हैं, तो सीज़न बदलने के साथ जो फल जो आदि सीजनल आते थे वो खाते थे, और सीज़न बदलने के साथ साथ उस प्रकार से चलते थे। आर्टिफिशियल तरीके नहीं थे, गर्मी में ठंडा करने के, ठंडे में गर्मी करने के। तो मनुष्य आत्मा की जो शारीरिक रिजिलियंस भी थी, जो शारीरिक भी अपनी जो रोग विरोधक शक्ति थी, इम्यूनिटी थी, वो बहुत अच्छी थी। लेकिन जैसे जैसे हमने अभी क्या किया, हमने अब लाइटें बना दी। अब दिन और रात में फ़र्क नहीं होता, है ना, और फिर दिन और रात में फ़र्क नहीं होता, और आजकल तो फ़ोन की लाइट ऐसे आँख पे मार के रखते हैं तो रात की रात पता ही नहीं चलती, और वो ब्लू लाइट है वो ऐसा फील कराती है। जो फ़ोन की लाइट होती है, लैपटॉप्स आदि में जो लाइट यूज़ होती है,
वो लाइट आपके माइंड के साथ खेल खेलती है कि ये दिन है। ब्लू लाइट आपको दिन का एक्सपीरियंस कराती है। और तो जब वो एक्सपीरियंस होता है तो मनुष्य आत्मा सोती नहीं, और जब सोते नहीं तो नेचुरल है कि वो सारा साइकिल डिस्टर्ब होता है। तो आप देखो कि प्रकृति, इसीलिए बाबा कहते हैं ना साइंस घमंड। तो साइंस घमंड में क्या करते हैं, जो चीज़ें हमें नुकसान करती हैं लॉन्ग रन में, जो चीज़ें हमें कोई सुख नहीं दे रही, हमारे लाइफस्टाइल को बिगाड़ती हैं, हमें प्रकृति का गुलाम बनाती हैं, ऐसी चीज़ें हम लाइफस्टाइल में अडॉप्ट करते जाते हैं। अब बाबा हमें कहते हैं कि ऐसे ही बाबा हमें बेहद के ड्रामा का ज्ञान देते हैं। और जो भी आत्मा समय को समझकर नहीं चलती, समय के अनुकूल नहीं चलती, तो उसको कुछ ना कुछ समय को, हम जब चाहते हैं ना कि हम अपनी मर्जी चलाएं और समय की ना सुने, तो समय का ना सुनने से हमें कुछ ना कुछ हेल्थ वेल्थ कुछ ना कुछ तो लॉस उसका भुगतना ही पड़ता है। लेकिन बाबा जो हमें बेहद के समय का या बेहद के ड्रामा का जब ज्ञान देते हैं, तब भी यही बात आती है कि बाबा हमें कहते हैं कि 2 युगों तक सुख का समय था, 2 युगों तक भक्ति काल था, विकारों में गोते खाने का समय था। उस समय और कुछ करने को था नहीं, उस समय उतनी ही समझ थी, वही करना था। जो भी कर्म करते विकर्म बनने ही थे, क्योंकि इतना देहाभिमान था और उस देहाभिमान की पहचान भी नहीं थी। तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के अलावा कुछ पता ही नहीं था, तो वही किया। लेकिन अब बाबा हमें कहते हैं अब मैं आया हूँ और अब सृष्टि चक्र को फिरना है, और अब हम बच्चों को वापस घर जाना है और सुख धाम में आना है। अब बाबा हमें ज्ञान कब दे देते हैं, जब हम कोर्स करते हैं ना, तो हमें ड्रामा का ज्ञान मिल जाता है। लेकिन क्या हम ज्ञान स्वरूप होकर चलते हैं? क्या हमें समझ आता है कि अब मुझे घर जाना है और अब मुझे नई दुनिया में आने की तैयारी करने के लिए ये समय मिला है? बाबा कहते हैं अब वापस जाने के लिए पवित्र बनना और कैरेक्टर सुधारने, ये तैयारी हमें करनी है। ये ज्ञान सिर्फ हम बच्चों को है। दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं कि अब घर जाना है या अब हमें सतयुग नई दुनिया में आने की तैयारी करनी है। तो जब किसी को पता ही नहीं तो वो तो कर नहीं सकते। लेकिन हमें ये ज्ञान है, हम पूछें कि हम अपने को निर्विकारी बनाने की, सर्वगुण संपन्न बनाने की कितनी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि ये जो टाइम मिला है ये इसी के लिए मिला है। और आपको पता है जब कोई टाइम मिलता है तो टाइम थोड़े दिन बाद पूरा भी हो जाता है ना, टाइम अप। और जब टाइम अप हो जाएगा तो ड्रामा का राज क्या है, जाना तो पड़ेगा ही, लेकिन सजाएं खानी पड़ेंगी और पद भ्रष्ट हो जाएगा। तो बाबा हमें कहते हैं अब तुम्हें स्व को जानना है कि मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ, अविनाशी हूँ। तुम्हें बाप को जानना है कि बाप में जो गुण है वो मुझ में है। तो अपने निजी संस्कारों को, अपनी शक्तियों को पहचानना है कि जो बाप के गुण, बाप के संस्कार, बाप की शक्तियाँ वो मेरी हैं। और तुम्हें समय को जानकर कि अब क्या करना है, उस आधार से शक्ति स्वरूप नॉलेजफुल पावरफुल होकर कर्म करना है ना। जब हम अपने को, बाप को जानते हैं तो हम पावरफुल बनते हैं, और समय को जानकर हम नॉलेजफुल होकर एक्यूरेट कर्म करें। अभी कौन से कर्म करने हैं? ऐसे कर्म करने हैं जिससे हम पवित्र बने, हमारे कैरेक्टर सुधरें, है ना। अब बाबा कहते हैं वो कौन से कर्म हैं जिससे चरित्र सुधरते हैं? तो हर कर्म जो हम श्रीमत पर करते हैं उससे हमारे चरित्र सुधरते हैं, है ना। देखो बाबा हमें कहते हैं कि जो हमारे बाबा ने हमें हर चीज़ के लिए श्रीमत दी है,
संकल्प, वाणी, दृष्टि, कर्म, तन, मन, धन, समय, सबके लिए बाबा हमें श्रीमत देते। और बाबा कहते हैं जब तुम श्रीमत पर हर कर्म करते हो तो तुम नेचुरल सतो प्रधान बनते जाएंगे। और श्रीमत में भी 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, याद, धारणा और सेवा। तो बाबा कहते हैं ये चारों बातें करेंगे तो कैरेक्टर सुधरेंगे। और ये चारों बातें करेंगे कब? जब घर जाने और कैरेक्टर सुधार कर नई दुनिया में आने का लक्ष्य होगा। क्योंकि लक्षण का लक्ष्य से संबंध है। कई बार हम कहते हैं हम कर रहे हैं पर हो नहीं रहा। हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि अभी भी लक्ष्य क्लियर नहीं है। तो लक्षण कितना भी धारण करना चाहते हैं, है ना, सोचते हैं कि हम सुबह उठेंगे, बाबा को याद करेंगे, लेकिन सुबह उठने की जगह सो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लक्ष्य ही नहीं है कि मुझे अब घर जाना है। ये बात बुद्धि में बैठी नहीं है। बैठी है ये बुद्धि में बात, है ना। मुझे याद है एक बार जब कोविड आया तो एक भाई को ऐसे ही कोई ज्ञान सुनाए होंगे कभी, तो वो मुझे कहते कि अपने आप ही कहते, अब आप लोग कहेंगे कि ये देखो कोविड आया है तो अभी दुनिया ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ऐसे तो बहुत त्रासदियाँ आती हैं जाती हैं, तो उससे दुनिया ख़त्म नहीं होती है। तो दुनिया कभी ख़त्म नहीं होती। तो मैंने कहा कि नहीं, लेकिन परिवर्तन होती है। और ऐसा किसी ने आपको नहीं कहा कि अभी कोविड में ख़त्म हो जाएगी। ये आप कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये दुनिया इस रूप से अनादिकाल अभी चलेगी। आप चारों तरफ देखो तो सही, आज तो हवा, पानी, चाहे किसी भी चीज़ को देखो, हर चीज़ प्रदूषित है और प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आप नेचुरल रिजर्व्स को देखो, सारे कोयले आदि सबकी खानियाँ खाली हो रही हैं। तो ऐसे कितने दिन चलेगी? लेकिन वो जो आत्मा है वो बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं कि अब हमें कोई वापस जाने की तैयारी करनी चाहिए, है ना। अब हम अपने आप से पूछें, क्योंकि देखो ये जो रावण मत है ना कि ये दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी, इसी प्रकार चलती रहेगी, इतना सुना है। किसी को अगर ये भी नहीं पता ना कि शास्त्रों में लिखा है 40,000 वर्ष कलयुग चलेगा, तो भी उसकी बुद्धि में बैठा हुआ है कि अभी ख़त्म नहीं होगा। तो इसी कारण से आत्मा जो है जाने की और आने की तैयारी नहीं कर रही। और हमें बाबा ने ये ज्ञान दिया, हम उस ज्ञान को जानते भी हैं, मानते भी हैं, लेकिन हम बच्चों को भी चेकिंग करनी पड़ेगी कि क्या हम ड्रामा के ज्ञान को इतनी अच्छी धारण करते हैं और इतना निश्चय है हमें कि हम तैयारी करें। हम हमेशा एक कहानी सुनते हैं, बहुत अच्छी कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी कि एक बार यज्ञ रचा जा रहा था और बरसात नहीं पड़ रही थी, तो बरसात के लिए यज्ञ रचा जा रहा था। तो सभी जो है वो पूजा कर रहे थे बरसात के लिए, लेकिन एक बच्चा था जो उस यज्ञ में छाता लेकर आया था। तो जब सभी ने देखा कि ये छाता लेकर आया है तो उसने उसको पूछा छाता क्यों लाए हो? तो कहते अभी आप सब यज्ञ रच रहे हैं तो बरसात होगी तो छाता तो चाहिएगा। तो आप सोचो कि जब हम कोई कर्म कर रहे हैं तो भी उसके फल पर भी हमें निश्चय नहीं होता। तो बाबा हमें कहते हैं कि निश्चय को हमें बहुत चेक करना है, क्योंकि जहाँ निश्चय होगा तो उसकी निशानी दिखाई देगी हमारी तैयारी में, हमारे कर्मों में। तो बाबा कहते क्या हमें निश्चय हुआ है कि अब हमें वापस जाना है, हमें नई दैवी दुनिया में आना है, और ये जो समय मिला है ये सिर्फ अपने कैरेक्टर सुधारने और विकर्म विनाश करने के लिए हमें मिला है। और अगर इतना निश्चय हो तो हमारे चाल चलन में दिखाई देगा। जैसे ब्रह्मा बाबा के चरित्रों को देखो, ब्रह्मा बाबा के चरित्र कैसे थे? हर कर्म श्रीमत पर, क्योंकि संपूर्ण निश्चय बुद्धि माना हर कर्म ईश्वरीय मत पर करेंगे। संपूर्ण निश्चय बुद्धि माना
हर कर्म जैसा बाबा कहते हैं वैसा करेंगे, क्योंकि मालूम है अब हमें बाबा से वर्षा लेना है। और जहाँ निश्चय नहीं होता वहाँ आनाकानी, बहाने, नाज नखरे सब चीज़ें होती हैं। तो आज बाबा मुख्य बात अंडरलाइन कराते हैं कि पुरुषार्थ क्यों नहीं होता, तो कहीं ना कहीं ये बात बैठती नहीं है कि अब हमें वापस जाना है और आना है ना। मुझे याद है आई थिंक रमेश भाई साहब की एक क्लास थी, तो वो बहुत अच्छी बात कहते थे कि रोज़ बाबा विनाश के बारे में हमें सूचना देते हैं, सावधानी देते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि में बैठता नहीं है कि विनाश होना है ना। अगर हमारी बुद्धि में बैठे तो हम विकर्म विनाश करने में बहुत तत्पर हों। तो आज चेक करना है, बहुत चिंतन करना है इस बात पर कि सृष्टि चक्र अंत पर आया, अब वापस जाना है, ताकि ये बात बुद्धि में बैठे। और बाबा कहते अब हमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की रगें जो हैं वो अपने में से निकालनी है ना। अब काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार की रगें कैसे निकलें, तो आप देखो कि मनुष्य जो है वो ऐसा नहीं है कि, देखो मनुष्य कहता है कि लोभी मनुष्य क्या कहेगा, बाबा ने आज कहा लोभ भी बड़ा विकार है। तो लोभी मनुष्य ऐसा नहीं कि प्रॉफिट कमाता है हमेशा, है ना। लोभी मनुष्य, लोभ अविवेक की निशानी है। विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो लोभी मनुष्य प्रॉफिटेबल होता है ऐसा नहीं होता। लोभी मनुष्य अपनी एनर्जी, अपने धन को वहाँ लगाता है जहाँ उसका मन करता है, जहाँ उसके विकार की खींच होती है। कई बार तो मनुष्य आत्मा, मैं कभी कभी देखती हूँ, एक भाई है, उसका एक प्रॉपर्टी का केस चल रहा है। अब वो जो प्रॉपर्टी का केस है, ऐसा नहीं कहा जाता कि केस मत लड़ो, अगर प्रॉपर्टी का आपका हक बनता है तो लड़ो, लेकिन वो उस प्रॉपर्टी के केस के पीछे इतना अपना एनर्जी लगाता है लोभवश, है ना, इतनी उसमें संकल्प शक्ति, समय की शक्ति इतनी व्यर्थ लगाता है कि आप सोचो कि उसकी सारी जीवन ही उस प्रॉपर्टी के केस के जीत हार के बारे में हो गई है। और अभी पीछे उसको हार्ट अटैक पड़ा, तो मुझे कहता है दीदी मेरी एक ही आखिरी इच्छा है कि वो प्रॉपर्टी का केस में जीत जाऊं, फिर शरीर छूट जाए। तो मैंने कहा कि ये कैसी आपकी इच्छाएं हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। अगर केस आप जीत भी गए और शरीर छूट गया तो फिर क्या फ़ायदा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि जो विकार होते हैं ना, ये इनका रूट कॉज ईगो होता है, देह अभिमान होता है। सारे विकार देह अभिमान से आते हैं। हर बात हार जीत पर आ जाती है। तो आप देखो अभी लोभ भी क्या हो गया, जीत का रूप ले लिया उसने कि मुझे यहाँ इस चीज़ को जीतना है या इसको पाना है। लेकिन बाबा हमें कहते हैं कि अगर धन भी कमाना है तो भी धन कमाने में भी समझना है कि मैं अपनी रूहानी या मेंटल या फिज़िकल या समय की इतनी एनर्जी जितना उसमें इन्वेस्ट करता हूँ, जितनी शक्ति मैं उसमें लगाता हूँ, उससे ज़्यादा धन आए ना। अगर शक्ति ज़्यादा लग रही है और धन कम आ रहा है तो घाटे का सौदा है। फिर उससे तो अच्छा है ना वो शक्ति हम बाबा को याद करने में लगाएं। तो बाबा हमें कहते हैं कि योग युक्त होकर कम एफर्ट में जितना आप कर सकें उतना करना है। अगर हम कमाई कर रहे हैं पर अगर उसमें जो हम लगा रहे हैं सिर्फ धन के रूप से नहीं, पर समय, शक्ति, और इनफैक्ट आप देखो आज मनुष्य धन कमाते कमाते ऐसा हो जाता है कि उस धन को एंजॉय करने की भी उसके अंदर ताकत नहीं रहती। इतना स्ट्रेस्ड या कई प्रकार की मानसिक या हर प्रकार की उसकी शक्ति डिक्लाइन कर जाती है, शरीर के रूप से रोगी हो जाता है। तो बाबा हमें कहते हैं ये लोभ है ना। लोभ कहाँ से आता है? लोभ
लोभ आपकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। बुद्धि तो फायदा और नुकसान देखेगी ना, जहाँ नुकसान ज़्यादा फायदा कम हो रहा है वहाँ बुद्धि क्यों लगानी। फिर बाबा कहते हैं मोह है किसी के। मैं आपको मोह का एक एग्जाम्पल देती हूँ। एक माता है, वो मुझे कहती है कि मेरी सास मुझे कुछ न कुछ उल्टा कहती है और पति मेरा बिल्कुल साथ नहीं देते, ठीक है। और पति जैसे ही कुछ कह देते हैं तो मेरा मूड ऑफ हो जाता है। तो फिर अगर मेरी सास ना रहे हमारी लाइफ में तो हम बहुत खुश रहेंगे। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, लेकिन आपने जिस तरह से बताया मुझे लगता है पति बिगर प्रॉब्लम है क्योंकि सास तो एक बार कहती है, लेकिन उस सास के कहने से आप विचलित नहीं हो रहे। जब पति आपका साथ नहीं दे रहे तो आप विचलित हो रहे। तो आप सोचो कि मोह कैसा है कि उस मोह में हम दुखी हो रहे हैं। मोह में सामने वाले का जो ओपिनियन है या जो उसकी मत है या जो उसकी एक्सपेक्टेशन है, उन बातों से हम इतने दुखी हो रहे हैं। लेकिन जिनसे मेरा मोह नहीं है वो तो मुझे कम दुख दे रहे हैं, जिनसे मुझे मोह है वो मुझे ज़्यादा दुख दे रहे हैं। लेकिन हम सोचते हैं हमारी प्रॉब्लम वो है जिनसे हमारा मोह नहीं है और जिनसे है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन है उल्टा। तो बाबा हमें कहते हैं अगर मोह से सुख मिले, है ना, तो बात समझ में आती है। जिनसे मोह है उनसे तो ज़्यादा दुख मिल रहा है, क्योंकि जब भी वो बात नहीं मानते, जब भी कुछ ना कुछ उल्टा होता है, जब भी किसी ना किसी कारण से उनकी एक्सपेक्टेशन और हमारी रियलिटी मैच नहीं करती, तो हम कितने दुखी हो रहे हैं। तो बाबा हमें कहते हैं कि मोह तुम मुझसे रखो ना। जब मोह मुझसे रखोगे तो कम लगाओगे और ज़्यादा पाओगे। तुम मुझसे मोह रखोगे, मैं तो सदा तुम्हारी झोली प्यार से और, है ना, एप्रिसिएशन से। तुम बाबा से ज़्यादा हमारी प्रशंसा कोई करता है? बाबा से ज़्यादा हमारी वाह वाह कोई करता है? बाबा से ज़्यादा हमें स्नेह कोई देता है, साथ कोई देता है? तो बाबा कहते मोह रखना भी है तो मुझसे रखो, है ना। अगर लोभ की जगह अगर हम बुद्धिमत्ता से सफल कर सफलता पाएं तो वो बुद्धिवानी की बात है। बाबा से इतना स्नेह रखें कि बाबा के प्यार में बलिहार जाए, अपना भाग्य बनाए, तो वो बुद्धिवानी की बात है। काम विकार की अग्नि में जलने की बजाय अगर हम हर एक को शुभभावना शुभकामना देने में उतनी मेहनत करें, अपने माइंड को उतना बिजी शुभभावना शुभकामना देने में रखें, तो बाबा कहते तुम्हें सफलता मिलेगी। तो इसीलिए जब हम कहते हैं विकारों को छोड़ना है, तो विकारों को कैसे छोड़ेंगे? विकारों को छोड़ने के लिए श्रीमत को पकड़ना पड़ेगा। अगर श्रीमत को पकड़ेंगे नहीं तो विकारों को छोड़ नहीं सकते। तो इसीलिए कई बार हम मुरली में सुन तो लेते काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ना है, लेकिन ऐसे छूटेंगे नहीं। जैसे अंधकार को आप निकाल नहीं सकते, लाइट जलानी पड़ती है। ऐसे बाबा का बनने से, बाबा की मत पर चलने से, बाबा के से सर्व संबंधों का अनुभव करने से, बाबा की श्रीमत पर अपना हर कर्म समर्पण करने से हमारे विकार छूटते हैं। जो आत्मा न ज्ञान के लिए समय निकाले, न योग करे, न कोई पवित्रता के लिए पेपर दे, है ना, तो फिर वो जब पवित्रता के लिए पेपर ही नहीं देंगे, कोई सेवा का कदम ही नहीं बढ़ाएंगे, तो फिर उस आत्मा को सर्व शक्तियाँ सर्वगुण कैसे मिलेंगे? है ना। शक्ति तो कहाँ लगेगी? जहाँ पर आप माया के विरुद्ध काम करेंगे। माया तो हमें कह ही रही है अपनी मन मत पर हर चीज़ को लगाओ और विकारों में अपना विकारी खाता बनाओ। लेकिन जब हम माया की मत को छोड़ श्रीमत पर चलेंगे, पवित्रता में, सेवा में, योगी बनने में, धारणा मूर्त बनने में, ज्ञान के मनन चिंतन में अपना तन मन धन समय श्वास संबंध लगाएंगे, तब तो जाकर हमें बाबा से वो गुण और शक्तियाँ मिलेंगे जिनके आधार से विकार हमारे को छोड़ेंगे। लेकिन अगर हम ये विधि नहीं अपनाते तो रोज़ सुनेंगे, धारणा के सार में भी लिखेंगे क्रोध छोड़ना है, काम छोड़ना है ना, लोभ छोड़ना है, लेकिन छोड़ेंगे कैसे जब तक बाप को पकड़ेंगे नहीं।
तो ये बातें अब समझनी है। समय की पुकार यही है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अच्छा, ओम शांति।